लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में अब 10 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है वहाँ भी, और जहाँ नहीं चुनाव हो रहा है वहाँ भी चुनाव का बिल्कुल माहौल बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या जिन जिन इलाकों में जैसे जैसे चुनाव होगा वैसे वैसे इसकी चर्चा होगी, या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जनता का रुझान बिल्कुल शांत है और इसका नतीजा आने के वक्त ही पता चलेगा कि मामला क्या है। मैं आज फिर कुछ लोगों के साथ, बिल्कुल आम लोगों के साथ लखनऊ में हूँ, और इसके बाद सारे कार्यक्रम जिन जिन इलाकों में चुनाव होने हैं वहाँ के होंगे। तो मैं थोड़ा गाजीपुर से गाजियाबाद का सियासी माहौल क्या है ये भी आपको बताता हूँ। और ये जो चुनाव का माहौल 10 दिन बाद चुनाव है, आपको लग रहा है कहीं कोई गर्मी दिखाई नहीं दे रही। मैंने भी बहुत चुनाव देखे, इस बार तो सबसे ठंडा लग रहा है। वजह क्या? चुनाव आपको ठंडा लग रहा मगर है नहीं, चुनाव ठंडा नहीं है। मैं रमेश शुक्ला, पप्पू शुक्ला, युवा भाजपा नेता आशियाना रहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भाजपा नेता? हाँ, युवा भाजपा नेता हूँ। युवा है कि कहाँ से? या भाजपा हटाइए इसको, भाजपा हटाइए उसको, हटाइए। नहीं आप बोलिए, अब वो जो चला गया वो हटता क्या भारतीय जनता पार्टी मैं हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, संघ सेवक भी हूँ। बताइए आप पूछना क्या चाहते? मैं कह रहा हूँ युवा कहाँ रह गए अब आप? ये राहुल गांधी भी युवा है, आप भी युवा है, अखिलेश भी युवा है, सब युवा पूरा प्रदेश, देश युवा, युवाओं से देश चल रहा है, प्रदेश देश चल रहा है युवाओं से। कैसी बात आप कर रहे हैं? बताइए, और कुछ पूछना हो बताइए। तो बताइए, आप बताइए। अच्छा, किस जिले के हैं आप? हम गोरखपुर जिले से। हाँ, गोरखपुर। अच्छा। तो ये कुछ क्षत्रियों का सुनने में आ रहा है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं, देखिए जातिवाद की राजनीति लोग कर रहे हैं, पार्टी नहीं कर रही है। आपके जो गोरखपुर से बीजेपी के कैंडिडेट, उनका क्या नाम है? बीजेपी कैंडिडेट रवि किशन है। और कौन है? रवि किशन जी हैं। वही है? रवि किशन रिपीट किया है भाजपा ने। जी जी, तो क्या नाम है उनका? रवि किशन शुक्ला। हम भी जानते थे यही, जब तक कि वो लोकसभा का चुनाव पिछली बार गोरखपुर से नहीं लड़े तब तक मैं उनका नाम जानता था, रवि किशन। जब पहला चुनाव वो लड़ने गए तब वहाँ उन्होंने कहा रवि किशन शुक्ला। गलत कह रहे हो? बताइए। एकदम आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। आप पर थोड़ा बाद में आएंगे, शुक्ला जी पर पहले थोड़ा क्लियर हो जा। तो ये जो रवि, आप भी मानते हैं ना ये मेरी बात सही है? क्या चीज? पहले खाली रवि किशन लिखते थे, शुक्ला लिखने लगे चुनाव। काफी लोगों को मालूम नहीं था नाम, उस शुरू से रवि किशन शुक्ला उनका नाम है। नहीं था, लेकिन वो लिखते रवि किशन थे। हाँ, लिखते हो रवि किशन। चुनाव में शुरू किया शुक्ला। चुनाव नहीं, पहले से ही उनको इसलिए कि पिछला चुनाव उपेंद्र जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो। आप लोग अपना मीडिया, बाबा के मुख्यमंत्री रहते गोरखपुर के पहले ही बाई इलेक्शन कैसे? इतना आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी चाय वाला बैठा है, काढ़े वाला बैठेगा तो और आनंद आएगा। योगी जी, योगी जी जी, इतना रास्ता आसान है? आसान नहीं है, लेकिन आने वाला चलिए समय उन्हीं का है। शुक्ला जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? ये जो कह रहे हैं कि भाजपा जात बिरादरी की राजनीति नहीं करती, ऐसा संभव ही नहीं है। आप भी जानते हैं भाजपा जात नहीं, बिरादरी की राजनीति नहीं करेगी, धर्म की नहीं करेगी, तो करेगी किसकी? मेरे इर्द गिर्द सब लोग मेरे साथ भाजपा के ही हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो है, आप किसके लिए कर? मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। तब आप सटीक आदमी। मैं 10-12 साल दिल्ली में काम करने के बाद यहाँ अपना लिफ्ट वगैरह का जो भी काम है, मैं लिफ्ट वगैरह का मैं काम करता हूँ। आप अपना बिजनेस करते हैं? हाँ, बिजनेस करता हूँ मैं अपना, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। और सरकार किसी की बने, मैं ये चाहता हूँ बीजेपी की ना बने, स्पष्ट। और मुझे बीजेपी की ही आप शुक्ला जी, 400 विपक्ष हताश है, इसलिए वो उनके पास कुछ है नहीं। 400 कुछ भी कैसे 400 पार होगी भाजपा। किस स्टेट से बताइए? हर स्टेट से। यूपी पूरे 80 की 80 सीट भाजपा जीतने जा रही इस बार। विपक्ष के पास मौका नहीं बात करने। बंगाल
हाँ? कोई गठबंधन नहीं जीते। अरे बंगाल में कितनी सीट है? बंगाल में बढ़त होगी हमारी। अरे कितनी सीट है अभी? अभी 42 है हमारे ख्याल से। बढ़ेगी घटेगी नहीं। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र सरकार बना रहे हैं। अरे हो रहा है लोकसभा का चुनाव, सरकार बना रहे हैं? नहीं, लोकसभा नहीं, मतलब लोकसभा जीत रहे हैं, महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं। चलिए वैसे हाँ, अभी चुनाव ना हो जाए तो दोनों पार्टी तो दावा करती है, तो 400 पार का दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकारिए न बने। ये 500 क्या, ये तो 800 पार का दावा कर लें। देखिए, इनसे मेरी कोई नाराज़गी तो है नहीं, ना ही मेरे घर का खर्चा चलाते हैं, और ना कोई आप जैसे व्यक्तिगत तो जानता नहीं हूँ। आपसे मैं क्यों इज्जत करता हूँ, क्योंकि आप वाकई ग्राउंड की चीज़ दिखाते हैं। एक चीज़ है कि आप युवाओं की अभी भर्ती हुई थी, मेरे घर से कोई नहीं गया था पुलिस की भर्ती, ना मैंने मना कर दिया जाना मत। लेकिन आप ये सोचिए कि उसी दिन मैं किसी को रिसीव करने स्टेशन गया और भीड़ में देख के मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है। आप देखिए, वाकई मैं भी यूथ हूँ, मैं तो 30 साल का हूँ, तो मैं युवा कह सकता हूँ अपने आप को। आप देखिए, नौकरी, हकीकत ये है कि इन्होंने नौकरी, इसमें तो फ्लॉप है नौकरी में। आप ये भी जानते हैं, फैक्ट है ये। और आदमी को क्या चाहिए? बेसिक चीज़ें चाहिए, नौकरी चाहिए। मैं तो रोज ये कहता हूँ, सुनिए, नौकरी का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है, मैं तो यही चीज़ जान करके हैरत में हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश, जो कि संवैधानिक संस्था है, उसने चुनाव के दौरान पढ़ने वाले सारे इम्तिहानों को टाल दिया इस डर से कि कहीं पेपर न लीक हो जाए। आप बताइए, आरओ और एआरओ का पेपर लीक हो गया, कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, और 5-5 साल से टीचरों की भर्तियां नहीं निकल रही हैं प्राइमरी और इसकी। तो इस मामले में तो चलिए ठीक है, लेकिन ये चुनाव का मुद्दा कहाँ है यार? वैसे ये नहीं कहूँगा कि जो भी है, मैंने कभी फार्म नहीं भरा अपने लिए, कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं भरा। मैंने MBA किया, नौकरी की दिल्ली में, फिर अपना बिजनेस जो अलग है। लेकिन जो देखता हूँ, नौकरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी, अपॉर्चुनिटी भी तो आप क्रिएट करो। आप बताइए, आप लखनऊ और नोएडा का अगर आप कंपेयर करेंगे, मैं अभी 3 दिन पहले नोएडा था, और कुछ जो लोग जीवन में पहली बार दिल्ली गए थे मेरे साथ, बोले यार ये शहर तो 10 साल आगे है। क्या मोदी और योगी जी ने 10 साल आगे किया है नोएडा और दिल्ली को? आप यहाँ वो क्यों नहीं ले आ रहे एम्प्लॉयमेंट? मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी कोई नाराज़गी नहीं, क्या लेना देना मुझे, कोई दूर दूर तक ये लोग जानते हैं कि मेरा पॉलिटिकल लेना देना नहीं, और मुँह पे बोलता हूँ, ये लोग ये भी जानते हैं। कई बड़े नेताओं के पिए और उनके मुँह पे बोल चुका हूँ कई बार। आप मेन बात ये है कि आप नौकरी दीजिए लोगों को। गवर्नमेंट का काम क्या है? सोशल वेलफेयर का काम है। गवर्नमेंट आपके घर में, मेरे घर में खाना तो देगी नहीं, मुझे कपड़ा देगी नहीं। तो खाना तो दे रही है 5 किलो राशन। वही तो गलत कर रही है। मैं वहीं आ रहा था, आपने बोल दिया कि आप 5 किलो राशन दे रहे हो। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, मैं देखता हूँ मेरे गांव में क्या कंडीशन है। लोग राशन खरीदते हैं, उसको बेच के शराब पीते हैं और गलत काम करते हैं। ये भी तो इफेक्ट है। आप खाना क्यों किसी को हम देंगे? काम करने को उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए? आप गुजरात का देख लीजिए, मैं थोड़ा UPSC वगैरह किया हूँ, मैं जानता हूँ तैयारी। गुजरात में आप देखिए, और देखता रहता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, बिलियंस में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं गुजरात में। यूपी बिहार से क्या दुश्मनी है मोदी जी को? यहाँ चाहिए 80 में 80 सीट, बिहार में 40 में 40 चाहिए, और बिलियंस में इन्वेस्टमेंट आप कराओगे अपने गुजरात में। अस्सी को छोड़ दी।